आज देखेंगे बायोलॉजी ना एक बैच RW द्वारा करवाई गई थी वो। तो आज क्लास 13 होगी। आज क्लास 13 कंकाल तंत्र मेखलाएं। कंकाल तंत्र मेखलाएं। तो फिर देखते हैं मानव शरीर में मेखलाएं अंगों के कंकाल को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य करती है। मानव शरीर में मेखलाएं अंगों के कंकाल को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य करती है। मेखलाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। अंश मेखला। पहला है अंश मेखला। इसे कंधे की मेखला भी कहा जाता है। अंश मेखला, इसे कंधे की मेखला भी कहा जाता है। इसमें कुल 4 हड्डियां होती है। प्रत्येक कंधे में 2 हड्डी होती है। पहली हड्डी क्लीविकल। इसे ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहा जाता है। क्लीविकल बोन, इसे ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहा जाता है। यह कंधे और छाती को जोड़ने का कार्य करती है। क्लीविकल कंधे और छाती को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा है स्केपुला। यह कंधे के पीछे स्थित चपटी त्रिकोणीय हड्डी होती है। यह कंधे के पीछे स्थित चपटी त्रिकोणीय हड्डी होती है। इसे सामान्य भाषा में शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। यदि यह पीडीएफ आपको पसंद आए तो मात्र 49 रुपया में जीव विज्ञान की पूरी पीडीएफ मिलेगी, मात्र 49 रुपये में। दूसरी है श्रोणी मेखला, हेपग्राइडल श्रोणी मेखला। इसे कूल्हे की मेखला भी कहा जाता है। यह निचले अंगों लोअर लिम्स को शरीर से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें मुख्य रूप से निम्न भाग शामिल होते हैं: इलियम, इस्चियम, प्यूबियस। इसमें मुख्य रूप से निम्न भाग शामिल होते हैं: इलियम, इस्चियम, प्यूबियस। पेशीतंत्र। फिर अगला पेशीतंत्र मस्कुलर सिस्टम। पेशीतंत्र शरीर की गति, संकुचन और अंगों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। पेशीतंत्र शरीर की गति, संकुचन और अंगों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। उत्तक। मांसपेशियां एक प्रकार का पेशी उत्तक होती है। मांसपेशियां एक प्रकार का पेशी उत्तक होती है। फिर अगला देखते हैं मांसपेशियों की संख्या। मांसपेशियों की संख्या। नवजात शिशु में लगभग 700 मांसपेशियां होती है और वयस्क में लगभग 639 मांसपेशियां। पेशी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मस्कल। मांसपेशियों में मुख्य रूप से निम्न घटक पाए जाते हैं। पेशी की संरचना। मांसपेशियों में मुख्य रूप से निम्न घटक पाए जाते हैं। प्रोटीन। मांसपेशियों में 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। मांसपेशियों में 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं: एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सॉर्कमियर। यह मांसपेशियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण का मुख्य भाग है। मांसपेशियों के प्रकार। मांसपेशियों को उनकी संरचना और कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है:
मांसपेशियों को उनकी संरचना और कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला देखते हैं प्रकार, अन्य नाम, विशेषता और उदाहरण। रेखित पेशी। रेखित पेशी अन्य नाम है कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी। रेखित पेशी का अन्य नाम कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी। इसकी विशेषता है यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। रेखित पेशी, इसे कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हाथ और पैर। फिर अरेखित पेशी। अरेखित पेशी का अन्य नाम चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी। अरेखित पेशी का अन्य नाम चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी। विशेषता है यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती। अरेखित पेशी यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आंतरिक भाग, आंतरिक अंग। हृदय पेशी। हृदय पेशी, इसकी विशेषता है यह रेखित और अरेखित दोनों का मिश्रण होता है केवल हृदय में। हृदय पेशी यह रेखित और अरेखित दोनों का मिश्रण होता है केवल, उदाहरण के लिए केवल हृदय। फिर देखते हैं अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां यह रेखित मांसपेशियां होती है जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। यह रेखित मांसपेशियां होती है जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। इनका नियंत्रण स्वतः होता है। इनका नियंत्रण, अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण स्वतः ऑटोमेटिकली होता है। इनके मुख्य कार्य पाचन। पाचन भोजन को आगे बढ़ाना। पाचन डाइजेशन, भोजन को आगे बढ़ाना। श्वसन रेस्पिरेशन, फेफड़ों की गति। श्वसन फेफड़ों की गति। ग्रंथियों का स्त्राव। ग्रंथियों का स्त्राव। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म मांसपेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म मांसपेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। फिर देखते हैं पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। पहली है कंकालीय मांसपेशियां। पहली है कंकालीय मांसपेशियां, यह हड्डियों से जुड़ी होती है। कंकालीय मांसपेशियां यह हड्डियों से जुड़ी होती है। यह रेखित होती है। यह रेखित होती है। इनका नियंत्रण इच्छानुसार होता है। इनका नियंत्रण इच्छानुसार होता है। उदाहरण हाथ पैर की मांसपेशियां। उदाहरण के लिए हाथ पैर की मांसपेशियां। दूसरा है कार्डियक मांसपेशियां। दूसरा है कार्डियक मांसपेशियां, यह हृदय में पाई जाती है। कार्डियक मांसपेशियां यह हृदय में पाई जाती है। इनकी संरचना शाखित होती है। इनकी संरचना शाखित होती है। ये रेखित होती है। कार्डियक मांसपेशियां ये रेखित होती है। इनका कार्य अनैच्छिक होता है, अर्थात हमारी इच्छा के बिना कार्य करती है। इनका कार्य अनैच्छिक होता है, अर्थात हमारी इच्छा के बिना कार्य करती है। तीसरी है चिकनी मांसपेशियां। तीसरी है चिकनी मांसपेशियां, ये पेट, आंत, किडनी, रक्त वाहिकाओं जैसे आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ये पेट, आंत, किडनी, रक्त वाहिकाओं जैसे आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ये अरेखित होती है। ये अरेखित होती है। इनका कार्य अनैच्छिक होता है। इनका कार्य अनैच्छिक होता है। पेशियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं वो देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी शॉर्ट रियस। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी शॉर्ट रियस, यह जांघ में पाई जाती है। यह जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूट्स मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूट्स मैक्सिमस, यह कूल्हे में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, यह कान में पाई जाती है। यह कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटर, यह जबड़े में स्थित होती है। यह जबड़े में स्थित होती है। थकान रहित मांसपेशी हृदय। थकान रहित मांसपेशी हृदय, इसे न थकने वाली मांसपेशी कहा जाता है क्योंकि यह जीवन भर लगातार धड़कता रहता है। हृदय, इसे न थकने वाली मांसपेशी
कहा जाता है क्योंकि यह जीवन भर लगातार धड़कता रहता है। जॉइंट्स, संधियां देखते हैं, जॉइंट्स या संधियां। दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने के स्थान को संधि या जॉइंट्स कहा जाता है। दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने के स्थान को संधि या जॉइंट्स कहा जाता है। संधियों के इस अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। जॉइंट्स के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 360 संधियां पाई जाती है। मानव शरीर में लगभग 360 संधियां पाई जाती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, संधियों के प्रकार। चल संधि, मूवेबल जॉइंट। चल संधि, यह संधियां गति करने में सहायता करती है। चल संधि, यह संधियां गति करने में सहायता करती है। कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। कंदुक खलिका संधि, ये कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। सभी दिशाओं में गति संभव होती है। सभी दिशाओं में गति संभव होती है। कब्जा संधि, केवल एक दिशा में गति होती है। कब्जा संधि या हैंग जॉइंट, केवल एक दिशा में गति होती है। उदाहरण के लिए कोहनी या घुटना, उदाहरण के लिए कोहनी और घुटने। फिर है खूंटीदार संधि। खूंटीदार संधि, यह एटलस और अक्ष कशेरुका के बीच पाई जाती है। यह एटलस और अक्ष कशेरुका के बीच पाई जाती है। इसे गर्दन घुमाई जा सकती है, इससे गर्दन घुमाई जा सकती है। सैडल संधि, सैडल जॉइंट, यह हाथ के अंगूठे में पाई जाती है। सैडल संधि, यह हाथ के अंगूठे में पाई जाती है। अचल संधि, इनमें कोई गति नहीं होती। अचल संधि, इनमें कोई गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए कपाल की हड्डियाँ, उदाहरण के लिए कपाल की हड्डियाँ। अब देखेंगे क्लास 14 नंबर, कल का वीडियो होगा। तो चल मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप PDF पसंद आए तो उन पर